लोगों को एक बात बताऊँ, ये ड्रामा इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड मुझे लगता है बहुत, जो आप लोगों को पता चल रहा होगा डीएम से और रिस्पॉन्सिबली, कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम या जिस तरह कपल्स आजकल हैं उसको इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को। जैसे जुनेद कह रही हूँ, जैसे वासिफ का कैरेक्टर, वासिफ और फरहद को जब मैं देखती हूँ, इतनी बार हम कहते हैं ना कि ये मर्द ये डिसीजन ले ले, अपनी बीवी को सही कर दे या माँ को सही कर दे तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं वासिफ का कैरेक्टर देखती हूँ तो आई एक्चुअली फील कि वो फंसा हुआ है, वो द प्रेशर है ना, द कैरेक्टर इज इन, डिसीजन कैसे ले लेके फरहद को छोड़ दे। ऑल्दो आई फील लाइक समटाइम्स के फरहद बहुत अनरीजनेबल हो रही है, लेकिन इतना एक्सट्रीम एक्शन भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड मुझे भी नहीं समझ आती, मैं जब देख रही होती हूँ कि वासिफ क्या करे कि वो इसीलिए है क्योंकि वासिफ को कभी डिसीजन लेने की पावर दी नहीं गई शुरू से ही, उसके पास वो पावर नहीं है। और जब उसकी शादी हुई, जब एक इंसान की शादी होती है, लाइफ चेंज होती है बिल्कुल, उसने कोई डिसीजन भी लिए, लेकिन उसके पास वो शुरू से उसने सीखा ही नहीं है वो चीज़ डिसीजन लेना, तो वो इतने बड़े डिसीजन कैसे ले ले। अब जहाँ तक घर की बात भी थी, उसने बोल तो दिया कि हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन बाद में जाके माफ़ी भी मांगी उसने अपने बड़े भाई से कि हम, मैं नहीं चाहता कि घर ऐसा हो। तो आई थिंक सो कि वो जज्बाती भी हुआ थोड़ा सा बीच में, उसने सोचा मैं डिसीजन लूँ, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं हुई बचपन से। फरहद कर रही है ना ट्रेनिंग, अब ये कर रही है ना। नहीं मैं इस बात के खिलाफ, मैंने तो ट्रेनिंग ही नहीं करी। इतना लंबा लंबा लेक्चर और बड़े प्यार से वो समझा रही है। वो दरवाजे के पास, खिड़की के पास जो सीन होता है, जब जुनेद बार जब वासिफ रो रहा होता है और वो आके बोलती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो दुकान वाली बात पे जब वो जॉब मिल जाती है तो वो कहती है, और बड़ी उसने इंटेलिजेंटली बात की फरहद ने कि 2 महीने दे दो, अगर नहीं हुआ तो तुम वापस आ जाना, तुम अब्बा से ऐसे मतलब आप ट्राई तो करो। तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो कपल इसमें दिखाया गया है, वो दिखाया इस तरह गया है कि जब लोगों की नई शादी होती है एंड दे आर यंग, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग मैच भी नहीं हो रहा होता, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कैरेक्टर, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि नहीं हम अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इस तरह कर लेते हैं, ये बेहतर, ये मुझे घर के लिए समझाता रहता है तुम सुन लिया करो, या मतलब थोड़ा सा इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, इतना इम्पल्सिव मत हो। मैं अपनी तरफ से लगी हुई हूँ, तो ये बिल्कुल सही दिखाया है कि स्टार्टिंग में आप देखिए 2 साल शायद लोगों के ज़िंदगी में टर्मोइल आ जाता है स्टार्टिंग में, जब यंग होते हैं वो, दिमाग नहीं मिल रहा होता ना, समझ ही नहीं आ रहा होता। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो मैरिज काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे में, आइडिया ही नहीं है, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, हम किसी से बात नहीं करते, घर के बड़े अपनी मसलों में फंसे हुए हैं, भाभियाँ अपने मसलों में फंसी हुए हैं, आप किससे बात करें, कौन आपको आके बैठकर समझाए कि नहीं आपके साथ ये मसला हो रहा है। तो आई थिंक इस ड्रामे के थ्रू आई नो हम इसमें नहीं दिखा रहे, बट एज अ होल वी ऑल शुड कंसल्ट थेरेपिस्ट एज वेल, कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, यंग कपल्स को स्पेशली शादी में रहना, रिलेशनशिप में रहना भी एक आर्ट है, इसको सीखना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इट्स वेरी वैलिड एंड लॉजिकल जो आपने बात बोली है, वी मस्ट गो टुवर्ड्स दैट, क्योंकि जो फैमिली में पॉलिटिक्स या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी अपने अपने मोटिव्स होते हैं, वो अपने मसलों में हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है तूबा के फरहद के जो फादर हैं, वो एक शुरू से हमेशा लॉजिकल और सेंसिबल बात बोलते थे, उनकी माँ को भी वही काम डाउन करते थे, उसकी माँ को, बिल्कुल, एंड ही वुड ऑलवेज कम अप विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन द थिंग। वो नहीं है, मुझे वो मिसिंग एलिमेंट लगता है कि अगर वो होते तो शायद फरहद थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाती है जो ज़रूरत है, तो वो है। अच्छा, फैन रिएक्शन, ऑडियंसेस का कैसा रिएक्शन है इन पर्सन एंड डीएम्स? बहुत अच्छा रिएक्शन है। मतलब कि अब तो ये होता है कि मेरा नाम जुनेद है, लेकिन मैं जुनेद के नाम से पहचान ही नहीं जाता। सड़क पे जाओ तो वहाँ पे वासिफ, जहाँ जाओ वहाँ पे वासिफ। तो डांट पिटती है, लोग प्यार कर रहे हैं? नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं। तूबा को तो डांट पिट रही है? नहीं, नॉट एट ऑल, डांट नहीं पड़ रही है। अभी तो मुझे किस्सा सुनाया, एक इंस्टेंस कल हुआ है, क्योंकि कल की एपिसोड इस तरह की थी ना जरा, तो वो इसलिए वो तो कल मुझे ही एवरी डे जो है ना एक नई फीलिंग होती है ऑडियंस की, एंड ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट दे आर रिलेटिंग टू इट, या वो देख रहे हैं या वो उस इमोशन को फील कर सकते हैं जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट इनके लिए या मेरे लिए क्या, इससे ज़्यादा क्या बड़ा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है, आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम दिस कैरेक्टर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थैंक गॉड एटलीस्ट कोई तो अपने लिए बात कर रहा है, कोई तो अपने लिए बोल रहा है, प्राइवेसी के ऊपर बात कर रहा है। वरना आप देखिए नॉर्मली होता है कि आप हर चीज़ पे चुप कर जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ। भाई क्यों? दिस इज़ योर बेसिक राइट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो या अच्छा, तो कोई फैन रिएक्शन बताएं क्या हुआ जब बाहर गए आप लोग? कल का सुनाए ना आप। कल का एक आंटी आ गई। हाँ। कल हम मूवी देखने गए हैं वहाँ पे, तो एक आंटी आ गई, ओह आप फरहद और वासिफ आए हुए हैं। मैंने कहा जी जी कैसी हैं आप? ठीक है। कहती हैं कि इससे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये अपनी, हाँ तुम्हारी माँ के साथ ये कर सकती है, लेकिन वासिफ तुम।
तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। She मैंने was कहा, so serious मैंने ना। एपिसोड नहीं देखी हुई थी। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, तुमने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया, ये तो चलो समझ आती है इसकी, लेकिन तुम। मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा मैं क्या बोलूँ इनको। अच्छा हम 2 मिनट ना पहले उनको सुनते रहे। सुनते रहे। मैंने कहा क्या उसके बोलूं बाद फिर मैंने उनसे कहा यू नो दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। नो नो आई नो। मैंने कहा मतलब देखा, आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर वाचिंग इट एंड दे आर लविंग इट, बट वही बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियलिटीज़ ही दिखाएं। कभी कभी हम सब उस सिस्टम में होते हैं लेकिन आउटर पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो हम समझ नहीं पा रहे होते। शायद मेरे जैसी, फरहत के जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आज जब वो देख रही होंगी ना तो सोचूंगी यार यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए था, वी शुडंट हैव बीन दिस इम्पल्सिव, या इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सो आउटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है सबको ड्रामे से, विच वी आर वेरी हैप्पी आज अबाउट। बड़ी अच्छी बातें कर रही हूँ। ये सच में कहूँ मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कर रही हूँ। सच में ऐसी बातें कभी मैंने नहीं सुनी। क्या बातें कर रही होती नहीं हैं तुम्हारा को set पे? देख रहा हूँ मैं आज। माशाल्लाह। सेट पे क्या कर रही हो? सेट पे तो हंसी मजाक, सेट It's पे very तो fun. फन, इतना फन हाँ। करते हैं हम लोग कि एक तो हमारे डायरेक्टर बहुत चलते हैं, Okay. हमारे एडीज बहुत चलते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत चलती। तो हम लोगों को ऐसा होता था जैसे हमारा अगर दोपहर में सीन है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग बुला लेगा, 10 बजे 9 बजे बुला लेगा। मैंने कहा क्यों बुलाया? यार वो मज़ा नहीं आता आप लोगों के बगैर। ऐसे ही हम आई 4 थिंक ये घंटे पहला सेट होगा जुनैद तुम्हारी भी जिंदगी का है जो इस तरह का रहा ये है। ऐसा सेट था क्योंकि मेरी ऑफ है ना, मैं फिर भी सेट पे बैठा हूँ। ओह नाइस, मैं डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बातें कर रहे हैं, पूरी कास्ट बैठी हुई है, और जिस दिन हमारा शूट नहीं है, किसी के ऑफ है शूट से, हम किसी न किसी के घर बैठे हैं। ओके। ऐसा सेट था हमारा। अच्छा मैं इस पे दोबारा आती हूँ, बट मैं बीच में भी अपने फीलिंग्स बता दूं। कल की एपिसोड मैंने देखी, तो जब आपने बस रोटी ली मैं ना, आपने एक फैन रिएक्शन नहीं, बताता हूँ मैं, हाँ। कि मैं बैठा हूँ परसों जाके मेरे फादर के साथ में, एक लड़का आता है, अच्छा यार सेल्फी लोगे? नहीं तो अजरा को बुलाऊं मैं? मैंने कहा हाँ ले ले। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मैं ना आई वेंट टू अ शॉप जूता लेने के लिए अपना ना। अच्छा मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना हर हफ्ते का एक क्रेज होता है कि एक नया जूता लेना है, लाइक बाइंग। ऐसे अभी बारबी शूज पहने हुए इन्होंने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं रहे, अलग से सेल्फी दिखा दे, बारबी शूज दिखा दे उनके, और वो बैग भी दिखा दे भाई। सो हाँ प्लीज। यस, वी मस्ट एडमायर। ओके थैंक यू सो पैसे मच। खर्च कर करके तुम मिली। ओ प्लीज, ओके दिस इज इंडिपेंडेंट फरहत राइट हियर, ओके। तो मैं जूते की दुकान पे गई और मैं वहाँ पे बिल दे रही थी काउंटर पे, तो जो उनका सेल्समैन था वो आया, वैसे तो आप जूता ले रही हैं लेकिन आपकी तो अपनी भी दुकान है ना जूते की। मैं 2 मिनट में बेस्ट लाइन, ओह मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। ये तो बहुत मजे का, बहुत मजे के रिएक्शन, बहुत मजे के। अच्छा मैं गई थी जब आपने रोटी डाली ना प्लेट में, तो मैंने कहा ये एक्चुअली ना रोटी डाल के सालन लेके माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन वासिफ ने रोटी का नवाला बना के खुद खाना शुरू कर दिया। I'm just pulling you like this. एक तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा ऑफिस से। बिकॉज हमारी वासिफ से बड़ी उम्मीदें थी, वासिफ और वलीद से बड़ी उम्मीदें थी कि दो जो भाभीियों के साथ होते हुए देखा इन्होंने, तो अब कुछ वासिफ जो है ना थोड़ा सा वो क्या होगा। सच में ये डिस्कशन हुई थी मेरी डायरेक्टर के साथ भी। मैंने कहा यार ये वासिफ को इतना इवल क्यों दिखा रहे हैं यार, इतना अच्छा बच्चा है यार वो, हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करता है,